हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सिग्नम फंक्शन किया था, तो आज हम लोग देख लेते हैं लॉगरिथमिक जिसको बिल्कुल भी नहीं पता हो, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। मतलब बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताएंगे जो 10th से 11th में मूव करेंगे उनके लिए, जिसको बिल्कुल लॉगरिथम में कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल मैं फंडामेंटल चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बाकी तो फंक्शन में हम लोग इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे, इसको लॉगरिथमिक को। तो फिलहाल अभी हम लोग कर लेते हैं लॉगरिथमिक का बिल्कुल बेसिक चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉगरिथमिक जो है कि लॉगरिथमिक एक तरह से ये हमारे लिए औजार है, जैसे कि हमारे लिए प्लस माइनस ये सब भी क्या करते हैं, ऑपरेशन है, ये हम लोग यूज करते रहते हैं। उसी तरह से ये लॉगरिथमिक ये भी एक तरह का टूल्स है जिसको हम यूज करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, तो पहले हम लोग लॉगरिथमिक का बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो लॉगरिथमिक क्या है कि इसको डिस्कवर किसने करा था, तो इसको डिस्कवर करा था जॉन नेपियर साहब। उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर करा था। उन्होंने ये बोला था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि कोई एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, मान लो कोई पॉजिटिव नंबर ले लिए n, कोई नंबर ले लेते हैं, सिंपल नंबर ले लेते हैं जिसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना आसान हो जाता है। जैसे मान लो हम ले लिए 49, तो ये कोई क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप सबको पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 to the power 2, कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता है ये। तो पॉजिटिव नंबर को हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, तो जो जॉन नेपियर साहब थे उन्होंने ये बोला कि ये जो लॉग है ये हमारा कुछ ऐसा है कि पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पावर बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, और या फिर हम लोग डिग्री भी कहते हैं, या फिर हम लोग पावर भी कहते हैं। तो सब इसी को बोलते हैं। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है, और ये तो कोई नंबर है। तो इस नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है। अच्छा, तो जॉन नेपियर साहब क्या बोले थे कि लॉग हमारा एक ऐसा टूल होगा कि जब उस नंबर को, उस पॉजिटिव नंबर को यहाँ पे रखेंगे लॉग के साथ, तो जो एक्सपोनेंट का जो बेस होगा उसको हम यहाँ रखेंगे लॉग के सबस्क्रिप्ट यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो इस एक्सपोनेंट का डिग्री देगा, यानी कि एक्सपोनेंट ही देगा, ये वाला पावर देगा, कि पावर उसका आंसर होगा। और ऐसा हम नहीं बोले थे, ऐसा जॉन नेपियर साहब बोले थे कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर, हम किसी पॉजिटिव नंबर को उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो जो नीचे वाला होता है वो बेस कहलाता है, जो ये वाला होता है वो पावर कहते हैं, डिग्री कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो जॉन नेपियर साहब ये बोले कि लॉग एक ऐसा टूल है जिसमें इस पॉजिटिव नंबर को अगर हम यहाँ पे रख दें लॉग के साथ, और ये जो हमारा एक्सपोनेंट, ये जो a के पावर x के फॉर्म में जो है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है, इसके बेस को अगर हम यहाँ पे रख दें तो इसका जो डिग्री होगा वही ये आंसर देगा। ऐसा जॉन नेपियर साहब बोले थे। तो उनके हिसाब से तो फिर हम ऐसा भी समझ गए कि अच्छा, कि हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो 7 है, इस 7 का क्या पावर लें कि 49 आ जाए। तो हमको पता चला अच्छा 7 के पावर 2 लेंगे तो 49 आ जाएगा, इसका मतलब 2 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, जैसे हम यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, तो तुम क्या बोलोगे, जैसे 2 पे क्या पावर ले कि 4 हो जाए, तो डेफिनेटली 2 ले लेंगे। जैसे हमने ऐसे कर दिया लॉग, यहाँ पर रख दिए √2, यहाँ पे क्या रख दिए 4। आप क्या सोचेंगे, √2 पे क्या पावर ले कि 4 हो जाए, तो √2 पे पावर कितना ले कि 4 हो जाए, कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। √2 के पावर 4 लेंगे तभी तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा ना। अच्छा, जैसे मान लो हम लोग ऐसा किए कि लॉग हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए हम लोग 2, तो कितना आएगा, तो 2 पे क्या पावर ले कि 8 आ जाए, तो 3, तो ये 3 इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल है। तो ये हो गया हमारा लॉग का बिल्कुल बेसिक। लेकिन जरा सोचो कि क्या उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि पॉजिटिव नंबर ही को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, निगेटिव नंबर क्यों नहीं बोला होगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा होगा कि देखिए ऐसा है कि मान लो कि हमने -2 पे पावर अगर हमने 2 ले लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 आ जाएगा। ये एक पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, कोई दिक्कत हमें नहीं है, रियल नंबर तो है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ऐसा ले लिया -3 के पावर 3 ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -27 आ जाएगा। तो ये रियल नंबर आ रहा है। दिक्कत कहाँ हो जाता है, दिक्कत ये है कि अगर मान लो हमने ऐसा ले लिया -5 के पावर 1/2,
अब ये दिक्कत हो गया, क्यों? पावर में अगर 1/2 है तो उसको हम रूट में लिख सकते हैं √-5, और ये रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ये नॉट रियल, ये रियल नहीं है। तो उन्होंने ये क्या सोचा कि अब हम लोग कितना सोचते रहेंगे कि कौन सा पॉजिटिव नंबर के पावर लें, पॉजिटिव नंबर का पावर इस तरह से। तो उन्होंने क्या सोचा कि सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर ही ले लेते हैं। निगेटिव नंबर का लेने के बाद दिक्कत ये है कि हम लोग कहीं पे वो काम करेगा, कहीं पे काम नहीं करेगा। तो उन्होंने निगेटिव नंबर को ही हटा दिया, डायरेक्ट से पॉजिटिव नंबर को यूज किया। अच्छा, तो फिर हम लोग ये भी सोचना शुरू कर दिए कि कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि जैसे अगर हमने बेस में अगर 1 रख दिया, अगर हमने बेस में 1 रखा, जैसे मान लो ऐसा रख दिए लॉग, बेस में रख दिए 1, यहाँ पर रख दिए 2, तो हम लोग क्या सोचेंगे 1 पे क्या पावर लेके 2 आ जाए। तो 1 पे क्या पावर लेके 2 आ जाए, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 1 पे कुछ भी पावर ले लें कभी 2 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होने लगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये बोलना पड़ेगा कि बेस में 1 नहीं रखना है। तो बेस में 1 नहीं रखना, ये भी एक बात होगी कि हमको बेस में 1 नहीं रखना। क्यों? क्योंकि इस तरह से ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तो थोड़ा हम यहाँ पे निगेटिव नंबर लिख लेते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे ले लिए -4, यहाँ पे ले लिए हमने 2, तो क्या 2 पे क्या पावर ले कि -4 हो जाए? आएगा ही नहीं। 2 पे हम कोई भी पावर ले लें कभी -4 नहीं आएगा। तो ये भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये भी नॉट पॉसिबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने क्या क्या बोल दिया कि यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसको जनरल फॉर्म अगर हम दिखाएं आपको, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक नंबर लिए हम लोग n और उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो वो आया a की पावर x, ठीक है। तो इसको अगर हम लॉग में लिखना चाहें तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, जॉन नेपियर साहब के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग कि लॉग इस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और इसके बेस को यहाँ डाल देंगे, तो ये आंसर क्या देगा? x। इसका जो डिग्री होगा वो आंसर देगा अकॉर्डिंग टू जॉन नेपियर साहब। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पॉजिटिव नंबर रखने से कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही होगा। अच्छा, एक बार हम लोग जीरो के भी बारे में सोच लेते हैं, क्या जीरो पे काम करेगा ये? तो मान लो हम ले लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे ले लिए मान लो कुछ भी ले लो, मान लो कि 2 ले लेते हैं, तो हम ये सोचेंगे 2 पे क्या पावर लेके 0 आ जाए, तो 2 पे कुछ भी पावर ले कभी 0 नहीं आएगा, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, निगेटिव पार्ट हटा दिया कि यहाँ पे निगेटिव हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, यानी क्या रखेंगे, जो भी नंबर रहेगा 0 से बड़ा रहेगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो होगा, ये जो n होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर इक्वल 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने कि बेस में 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेस में अगर 1 नहीं है तो निगेटिव चलेगा क्या? एक बार देख लेते हैं। मान लो बेस में हम निगेटिव रख लेते हैं लॉग, जैसे मान लो हम यहाँ पर रख दिए 2, यहाँ पर रख दिए 8। अब हम क्या सोचें कि -2 पे क्या पावर दें कि 8 हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। -2 पे पावर अगर हम 3 देंगे तो -8 आएगा, तो ये कभी आएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, हाँ ऐसा नहीं कि सब पे पॉसिबल नहीं होता है, कुछ नेगेटिव बेस पे ये काम करता है, तो उस कितना हम लोग कुछ बोलते रहेंगे किस पे काम करेगा, इसलिए उन्होंने हम लोग निगेटिव पार्ट ही हटा दिया। तो कुछ पे काम करता था, कुछ पे काम नहीं करता था, तो हमने क्या किया, निगेटिव पार्ट को ही हटा दिया, हमने नहीं, जॉन नेपियर साहब ने। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या पता चल गया कि ये जो हमारा n होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बेस के लिए, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो बेस के लिए उन्होंने क्या क्या बोला कि देखिए साहब, बेस जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि निगेटिव पे काम नहीं कर रहा है, और क्या होना चाहिए, और बेस जो है वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें उन्होंने बेस के बारे में बोली। क्यों? क्योंकि बेस में अगर 1 है तो ये काम कभी करेगा कभी नहीं भी करेगा। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब तीसरा कंडीशन किसके लिए आएगा, तो तीसरा कंडीशन है इसके लिए कि आखिर ये कौन हो सकता है, तो ये क्या क्या वैल्यू दे सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये तो दिख ही रहा है। अच्छा, क्या ये वैल्यू 0 भी आ सकता है क्या, देखते हैं। जैसे हमने बोला कि log 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4। अब हम आपसे पूछे कि बताइए 4 पे क्या पावर लें कि 1 हो जाए,
तो किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है, तो 4 के पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, तो जरूर इसका आंसर आएगा 0। इसलिए बोलते हैं log 1 का वैल्यू 0 होता है। बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस कुछ भी हो, बेस तो वैसे तो पॉजिटिव ही रखना है, तो बेस कोई भी पॉजिटिव हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, log 1 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर भी देता है, 0 भी आता है। क्या निगेटिव भी आ सकता है क्या? देखते हैं कि जैसे मान लो हमने ले लिया एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे log, यहाँ पे ले लेते हैं कितना 1/4 और यहाँ पे ले लेते हैं 2। तो अब हम सोचेंगे कि 2 पे क्या पावर लें कि 1/4 हो जाए, 2 पे क्या पावर लें कि 1/4 हो जाए, तो कितना पावर लेंगे, तो -2 लेंगे। कैसे? देखो 2 के पावर अगर हम -2 बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 के पावर 2 और 1/2 के पावर 2 1/4, यानी कि आंसर कितना आएगा -2। यानी कि 2 पे क्या पावर ले कि 1/4 हो जाए, तो -2 ले पावर लेना पड़ेगा, तो माइनस में आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर आता है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो x होगा ये बिलोंग्स टू r फॉर एनी रियल नंबर, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया लॉगरिथमिक का बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो बिल्कुल फंडामेंटल है। अगर आप 11th-12th का स्टूडेंट है, मेंस एडवांस वगैरह देना है, तो आपको ये नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि इसका लॉग का जो यूज है वो केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, जहाँ तक मुझे याद है फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में भी खूब यूज होता है इसका। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें था। वैसे हम लॉगरिथमिक एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।